हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का अपने चैनल रियल फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं, लास्ट के लेक्चर में सेल इंजरी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन बोले तो कि इन्फ्लामेशन क्या होता है? कि इन्फ्लामेशन जो होता है हमारे कि बॉडी में कोई भी हमारी लिविंग टिश्यू पे कोई भी इंजरी होती है जो इसके अगेंस्ट काम करने के लिए होता है इन्फ्लामेशन। जैसे कि इन्फ्लामेशन इज द बॉडी नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी अथवा इन्फेक्शन केज रेडनेस हीट स्वेलिंग एंड पेन टू हेल्प हील एंड प्रोटेक्ट द एरिया अफेक्टेड एरिया। जो कि इन्फ्लामेशन जो होता है हमारे कि बॉडी में कोई भी हमारी इंजरी हुई है अथवा कोई भी हार्मफुल स्टिमुलाई जो होती मतलब जनरेट होती हैं, तो उनके स्टिमुलाई को एलिमिनेट करने के लिए अथवा कोई भी हमारी लिविंग टिश्यू पर इंजरी होती है उसको मतलब दूसरा रिपेयर करने के लिए हमारा इन्फ्लामेशन जो होता है वर्क करता है। तो हमारा नेक्स्ट बात करते हैं साइन ऑफ इन्फ्लामेशन कि इन्फ्लामेशन के क्या क्या साइन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं रेडनेस। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि रेडनेस हो जाती है। जैसे कि हमारी कोई भी लिविंग टिश्यू जो होते हैं बॉडी होती है इस पर आपको लालिमा सी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारी कोई भी मतलब इंजरी होती है हमारी टिश्यू में जैसे कि आप लोग देखते हैं मतलब हमारे टिश्यू में मतलब स्किन पे हमारी चोट पे चोट लग जाती है। जैसे कि कोई बोले तो हमारा जैसे कि यहाँ कोई भी मतलब चींटी काट ले तो मतलब देखते हैं कि वहाँ पर लाल लाल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं रेडनेस। तो रेडनेस कैसे होता है? इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वहाँ की क्या हो ब्लड वेसल जो होती हैं डायलेट हो जाएंगी और वहाँ का ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसी के थ्रू ब्लड फ्लो जो इंक्रीज होगा तो उसी के थ्रू हमारी रेडनेस देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हीट। तो हमारे हीट के थ्रू भी हमारा जो होता है इन्फ्लेमेशन यहाँ पे वर्क करता है। जैसे कि हीट क्या होता है? इंक्रीज वार्मथ इन द इन्फ्लामेड एरिया केज बाई इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो। जो हमारा इंक्रीज वार्मथ मतलब हीट जो होगी हमारी स्किन जो होगी वहाँ पर हीट होगी, तो वहाँ पे जो मतलब होता है कि यहाँ पे बोलें तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो होगा वहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग के बारे में। स्वेलिंग क्या होता है? स्वेलिंग बोले तो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो आप लोग लास्ट के लेक्चर में देख सकते हैं वहाँ पर स्वेलिंग को अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बोले तो एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ इन द टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल, जिसके थ्रू हमारी ब्लड वेसल होती है इनकी परमेबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर इसके थ्रू हमारी स्वेलिंग को क्रेज हो जाती है। जैसे कि बात करें तो एक्कुमुलेशन ऑफ वाटर, तो उसके थ्रू भी वाटर का एक्कुमुलेशन होगा हमारे, तो वहाँ पे भी हमारी स्वेलिंग जो होती है कोज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन के बारे में। पेन क्या होता है? कि पेन तो है मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे हमें पेन मतलब फील होता है, तो उसी को कहते हैं पेन। जैसे कि सेंसरी नर्व बिकम मोर सेंसिटिव ड्यू टू केमिकल सिग्नल, जो हमारे केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके थ्रू मतलब केमिकल के थ्रू जो हमारे, जैसे कि हम बात करें कौन सा केमिकल रिलीज होता है, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल होता है जो हमारा पेन के लिए मतलब होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल जो होगा मतलब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा तो वहाँ पे जो पेन होता है मतलब हाई अमाउंट में पेन होने लगेगा। जैसे कि एंड प्रेशर फ्रॉम द स्वेलिंग केज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, वहाँ पे पेन फील होगा एंड डिस्कम्फर्ट हमें मतलब डिस्कम्फर्ट सा लगेगा। तो बात करते हैं लॉस ऑफ फंक्शन, इससे क्या फंक्शन हमारे लॉस होंगे? जैसे कि रिड्यूस एबिलिटी और टू यूज द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होगी वहाँ पे मतलब उसकी एबिलिटी जो होगी रिड्यूस होगी। जैसे कि हमारा कोई मतलब बॉडी होगी जैसे कि काम करने का कोई भी मन नहीं होगा। जैसे कि कोई भी शरीर मतलब जैसे हमारा शरीर होगा वो हमारे जैसे कि कहीं भी मतलब स्वेलिंग हो गई या मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब पेन होने लगा, इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहाँ पे जैसे कि बोलें तो कि वहाँ कोई भी मतलब बॉडी हमारा काम करने का मन ही नहीं रहेगा, तो उस दिन मतलब कोई बहुत मतलब अजीब सा फील होगा, तो उसी को कहते हैं मतलब है कि लॉस ऑफ फंक्शन। इससे मतलब बॉडी के जो फंक्शन हो गए वो मतलब लॉस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कि टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन के क्या क्या टाइप होते हैं। जो इन्फ्लामेशन जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन, तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन के थ्रू जो हमारा टू टाइप का होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट बोलें तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होता है हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो यही पर यहाँ पर लिख रखा है इट अकर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड एंड सो द ईयरली बॉडी रिएक्शन। इसमें जो बॉडी की रिएक्शन होती हैं जो हमारी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं मतलब मतलब कुछ सम टाइम के लिए होती हैं, मतलब कम टाइम के लिए होती हैं कह सकते हैं एक तरफ से।
जैसे कि यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट इज़ एन इमीडिएट अथवा क्विक रिस्पॉन्स टू सडन बॉडी डैमेज। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स होता है, मतलब क्विक हो गया, कोई क्विक रिस्पॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी में डैमेज हो जाती है अथवा इन्फेक्शन कोई हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंजरी, जो कि हमारा इंजरी के थ्रू हमारा मतलब प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल बोलें तो फीवर हो गया, पेन हो गया, एंड रेडनेस हो गया, एंड स्वेलिंग हो गया, एंड एक्सेट्रा हो गया। जैसे कि फीवर हो गया हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब कि फीवर हमारे बॉडी में फीवर होता है, तो जैसे कि उसके लिए दवाई लेते हैं तो हमारा फीवर जो होता है मतलब ठीक हो जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल ले लिया, मतलब पेन होने लगा तो उसके लिए कई पेन किलर यूज कर लेते हैं। रेडनेस हो गया, स्वेलिंग वगैरह हो गया, तो उसके लिए हमारा एक्यूट टाइम के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे कि जल्दी ही मतलब ये बीमारी होने के बाद जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जो हमारे लंबे टाइम के लिए होता है, तो वही यहाँ पर लिख रखा है, इट अकर फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड व्हेन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन रिमेन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। जो लॉन्गर ड्यूरेशन बोले तो लंबे टाइम के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए ये होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। ये लॉन्गर टाइम के लिए होता है बोले तो इट आल्सो रिफर्ड टू अ स्लो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन लास्टिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज सेवरल मंथ्स अथवा ईयर। जो होता है हमारे लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि मंथ्स बोले तो कई मंथ्स तक तो हो गया, ऐसा कई ईयर तक हो गया। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि अस्थमा हो गया, कि अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं मतलब कभी बहुत लंबे टाइम के, मतलब कभी देखते हैं आप लोग पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाता है अस्थमा। और कुछ लोगों को अस्थमा होता है मतलब जल्दी ही ठीक हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज हो गया, एंड पेप्टिक अल्सर हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो मैकेनिज्म बोलें तो पैथोजेनेसिस हो गया, एंड पैथोजेनेसिस अथवा मैकेनिज्म जो हमारा होता है बोथ आर सेम, एंड पैथोफिजियोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको किसी भी नाम से पूछा जाए तो आपको यही सब लिख करके आना है। जैसे कि बात करें इसके मैकेनिज्म के बारे में, तो मैकेनिज्म देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में जो होते हैं फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं सेल इंजरी, अथवा इंजरी मतलब बॉडी में कोई भी इंजरी होगी अथवा इन्फेक्शन होगा। तो नेक्स्ट बात करें तो कोई भी मतलब बॉडी में इंजरी होगी अथवा इन्फेक्शन होगा, तो उसके बाद में मतलब केमिकल जो होंगे, केमिकल रिलीज होंगे। तो देन केमिकल जो रिलीज होंगे तो हमारे ब्लड वेसल में चेंजेज आएंगे। तो ब्लड वेसल में चेंजेज आएंगे तो हमारा इम्यून रिस्पांस जो है, इम्यून सिस्टम जो है उसके थ्रू रिस्पांस मतलब शो करेगा। जो रिस्पांस मतलब प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें उसके थ्रू हमारा जो हीलिंग होगी, तो हीलिंग हो गई तो उसी के थ्रू मतलब इन्फ्लामेशन जो वर्क करता है। तो यहाँ फर्स्ट बात करते हैं इंजरी अथवा इन्फेक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू डैमेज्ड बाय इंजरी अथवा पैथोजन। तो हमारा कोई फर्स्टली होता है हमारा जो टिश्यू होगा डैमेज होगा बाय इंजरी के थ्रू डैमेज होगा, अथवा पैथोजन बोले तो बैक्टीरिया अथवा वायरस के थ्रू हमारे मतलब बॉडी का टिश्यू होगा जो डैमेज होगा। तो इन्फेक्ट द टिश्यू, जो इन्फेक्ट टिश्यू होगा अथवा टिश्यू एक्सपोज, तो उसका टिश्यू एक्सपोज होगा मतलब हार्मफुल सब्सटेंस लाइक केमिकल अथवा इरिटेंट्स, जो हमारे केमिकल्स को मतलब थ्रू जो हार्मफुल मतलब पहुंचाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा केमिकल रिलीज करेगा। नेक्स्ट केमिकल रिलीज द डैमेज सेल अथवा इम्यून सेल। जो वहाँ पर मतलब जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर बात की थी इन्फेक्शन में, जो हमारे किस टिश्यू डैमेज होंगे तो वहाँ पर मतलब जो मतलब कुछ सेल तो प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर इम्यून सिस्टम के सेल प्रेजेंट होंगे। तो जो यहाँ पर वही यहाँ पर लिख रखा है कि डैमेज सेल, जहाँ पे तो इंजरी होगी तो उसके थ्रू हमारे सेल जो डैमेज होंगे अथवा इम्यून सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो दोनों मिलकर के जो क्या करेंगे हमारे रिलीज करेंगे केमिकल सिग्नल को रिलीज करेंगे। जैसे केमिकल सिग्नल बोलें तो हिस्टामिन हो गया था, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। जो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया जो कि हमारा पेन के लिए हेल्प करता है। जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है मतलब रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा हमें पेन फील होगा। जैसे कि यहाँ पर पेन बात करें एंड साइटोकाइनेज हो गया टू अलर्ट। साइटोकाइनेज जो होता है मतलब अलर्ट करने के लिए, साइटोकाइनेज एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी को अलर्ट करता है, मतलब कोई भी बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं उसको थ्रू हमारा अलर्ट करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दीज केमिकल इनिशिएट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बाय अफेक्टिंग ब्लड वेसल एंड इम्यून सेल्स, जिसके इम्यून सेल्स के लिए मतलब अफेक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स को, जिसके थ्रू मतलब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन के थ्रू। जैसे कि वही यहाँ पर लिख रखा है, दिस केमिकल इनिशिएट द इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स बाय अफेक्टिंग ब्लड वेसल्स एंड इम्यून सेल्स।
तो मतलब ब्लड वेसल जो होंगे आपसे मतलब रिस्पांस जो होगा वो अफेक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स पे एंड इम्यून सेल्स पे अफेक्ट करेंगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंजेज आएंगे। जैसे कि ब्लड वेसल एक्सपोज टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड वेसल मतलब होंगी एक्सपोज होंगी, एक्सपेंड होने के थ्रू में जो ब्लड का फ्लो होगा वो इंक्रीज होगा टू द अफेक्टेड एरिया। जो अफेक्टेड एरिया में ब्लड का फ्लो जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो उसके थ्रू जो होता है रेडनेस, जब ब्लड का फ्लो मतलब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर रेडनेस केज होगा। तो वहाँ पर जैसे कि आप लोग देखते हैं जहाँ पर मतलब स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर रेडनेस केज हो जाता है एंड वहाँ पे कुछ मतलब देखते हैं तो हीट सा मतलब महसूस होता है। तो मतलब बॉडी का टिश्यू जो होता है वहाँ पे हीट सा महसूस करता है, मतलब आप लोग छू के देखते हैं तो वहाँ पे हीट सी फील होती है। वहीं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख रखता है दीज ब्लड वेसल वॉल बिकम मोर परमिएबल। जो कि ब्लड वेसल जो होगी मतलब उनका वॉल जो होगा वो मोर परमिएबल यानी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, तो अलाउ करेंगे इम्यून सेल्स को। वहाँ पे इम्यून सेल्स को अलाउ करेंगे लाइक न्यूट्रोफिल्स हो गया एंड माइक्रोफेजेज हो गया। जो लाइक न्यूट्रोसेल्स एंड माइक्रोफेजेज हो गया, जो कि यहाँ पर जो सेल्स होंगी जो यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे ये मतलब बोलें तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल जो बिकम मोर परमिएबल होगी यह अलाउ करेगी यहाँ पर इम्यून सेल को। इम्यून सेल बोले तो लाइक जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया एंड माइक्रोफेजेज हो गया एंड फ्लूइड टू पास इनटू द टिश्यू इट केज स्वेलिंग। वहाँ पे मतलब स्वेलिंग केज हो जाएगी वहाँ पे। तो ये इम्यून रिस्पांस कैसे हो करेगा, तो इम्यून रिस्पांस बोलें तो इम्यून सेल्स सच एज न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेज। इम्यून सेल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स होती हैं एंड मैक्रोफेजेज होती हैं जो कि हमारा मूव द साइट ऑफ इंजरी अथवा इन्फेक्शन। जो कि जो मतलब जो भी सेल्स के थ्रू हमारा जो इंजरी अथवा इन्फेक्शन होगा उसको इंजल्फ करेंगे बोले तो निकल लेंगी। तो डिस्ट्रॉय पैथोजेंस वहाँ पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस जो होंगे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे अथवा डेब्रिट्स करेंगी। जैसे कि हमारे जो इम्यून सेल न्यूट्रोफिल्स अथवा मैक्रोफेजेज जो होंगे, जो इसमें मैक्रोफेजेज जो होती हैं जो मतलब जैसे कि हमारे इंजल्फ होंगे अथवा इन्फेक्शन जो पैथोजन होते हैं उनको इंजल्फ कर लेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हीलिंग के बारे में। हीलिंग कैसे होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स जो होती हैं तो माइक्रोफेजेज जो होती हैं मतलब हार्मफुल सेल होती हैं, उसको माइक्रोफेजेज जो इंजल्फ नहीं कर पाती है वही सेल मतलब यहाँ पर आ जाती हैं। तो मंस द डेंजर इज कंट्रोल्ड, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो बॉडी स्टार्ट कर लेती है टू रिपेयर द टिश्यू। तो यहाँ पे से रिपेयर टिश्यू को होता है रिपेयर होने लगता है एंड इन्फ्लामेशन स्लोली गोज अवे। जो इन्फ्लामेशन होता है स्लोली मतलब ठीक होने लगता है। तो ऐसे आप लोग होप कि आप लोग इन्फ्लामेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन के जो हमारे हो गया अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कई सारे पेज हो गए हैं। तो अगर आपको इन्फ्लामेशन आता है तो आप अच्छे से लिख करके आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नेक्स्ट डे।